चलिए इस वीडियो में डच के बारे में देख लेते हैं कि डच कब आए थे और कितने टाइम तक रहे थे, क्या-क्या किया था इन्होंने और बाद में फिर कब ये वापस चले गए थे या इनके साथ क्या हुआ था, ठीक है? पिछले वीडियो में हमने पोर्तुगीज़ खत्म कर दिया था, अब डच की बारी है, तो इस वीडियो में डच को भी खत्म करके इंग्लिश में हम लोग एंटर कर जाएँगे। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ये जो है मेनली लूसेंट पर निर्धारित है। लूसेंट की बुक है और उसमें कुछ एड ऑन्स भी किए गए हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं। देखिए डच में क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन मार्च 1602। तो 1602 में कंपनी का नाम फॉर्म हुआ था और कंपनी का नाम क्या था? तो अगर मैं कंपनी का नाम लिखूं तो ये था वरी हिज ऊस्ट इंडिशे। और कंपनी को ऐसे कंपनी लिखा जाता है, कंपनी, ये नाम था और ये नीदरलैंड की कंपनी थी, ठीक है। मार्च 2000 1602 में, मार्च 1602 में इसको बनाया गया था बाय अ चार्टर ऑफ डच पार्लियामेंट। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म विथ पावर्स टू मेक वॉर्स, कंक्लूड ट्रीटीज, एक्वायर टेरिटरीज एंड बिल्ड फोर्टिसेस। तो यानी ये सारी चीजों की परमिशन थी इनके पास, वॉर्स करने की, ट्रीटीज साइन करने की, टेरिटरीज एक्वायर करने की और फोर्टिसेस बनाने की। इसके बाद इन्होंने शुरुआत किया अपनी फैक्ट्री सेटल करने की। तो मसूलीपट्टनम में 1605 में पहली बार फैक्ट्री सेटअप किया गया इनके द्वारा। इसके बाद पुलिकट 1610 में किया गया, फिर सूरत 1616 में। तो यानी देखिए 1605 से शुरू हुआ, 1610, फिर 1616 में और फिर 1641 में, ऐसे करते चले गए 45 में, 1653 में और कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम सारा जो है 1658 में और लास्ट में कोचिन में 1663 में। तो इन ईयर्स में इन्होंने कंपनीज बनाई। तो सारा ईयर इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे बनाया ये भी इंपॉर्टेंट है। मसूलीपट्टनम, पुलिकट 16 में, सूरत में 41 में, कहाँ पे बिमलीपट्टनम में, और करनैल में 1645 में बनाया, फिर 1653 में कहाँ बनाया, चिंसूरा में, फिर पटना और बेरंगोर, बालासोर। अगर बीपीएससी का पेपर देंगे तो हो सकता है यही पूछ ले कि पटना में कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया, तो ये आ जाएगा 1658। इसके बाद देखिए कोचिन की बात करूं तो कोचिन में कब किया गया, 1663 में। तो कोचिन भी पूछ सकता है। इसके बाद डच ने पोर्टुगीज को रिप्लेस कर दिया और धीरे धीरे अपनी पावर्स को एक्सपेंड करने लग गए इंडिया में। अब देखिए पुलिकट जो था ये इनका मेन सेंटर था इंडिया में, कब तक के लिए, 1690 तक। 1690 तक पुलिकट इनका मेन सेंटर था और बाद में फिर क्या हुआ कि 1690 के बाद नागापट्टनम ने इसको रिप्लेस कर दिया। क्लियर। डच कंसीडर्ड टू द इंग्लिश आफ्टर देयर डिफीट इन बैटल ऑफ बदेरा या बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा 1759 में लड़ा गया था और इसमें जो है इंग्लिश ने डच को हरा दिया और फिर डिक्लाइन हो गया धीरे धीरे डच पावर्स का इंडिया में, ठीक। और फिर ये लोग जो है ये लोग शिफ्ट कर गए मलेशिया, मलेशिया के मलय आर्की पैलेजो में, आर्की, ये PELAGO, यहाँ पे ये लोग शिफ्ट कर गए, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, दो चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और बाकी तो ठीक है, सिंपल है। तो चलिए अब अपन चलते हैं, सबसे मेन जो है, जो बहुत सालों तक रहा इंडिया में, वो था इंग्लिश। तो इंग्लिश को देख लेते हैं, बेसिक सा भी देखेंगे, बाद में फिर डिटेल में देखेंगे। तो इंग्लिश देखिए कब से स्टार्ट हुआ था, अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश की शुरुआत हुई थी बिफोर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश इन इंडिया। जॉन मिल्डन हाल, जॉन मिल्डन हाल जो है एक मर्चेंट एडवेंचरर था, पहला अंग्रेज जो इंडिया आया था 1599 में देखने के लिए कि यहाँ पे सिचुएशंस कैसी हैं, ट्रेड हो सकता है या नहीं हो सकता, कौन वहाँ पे ट्रेड कर रहा है, सारी चीजें, किसका राज है, ये सब चीज जो देख के चला गया। फिर बाद में 1599 की ये कहानी है और 1599 के बाद गवर्नर गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन
ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये कंपनी का नाम है। और ये जो है बाद में क्या नाम पड़ा, ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फॉर्म हुआ 1600 ईस्वी में, ठीक है, 1600 में। और डेट अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो ये था 31 दिसंबर 1600, 31 दिसंबर 1600 को ये कंपनी बनाया गया था, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये चार्टर किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ ने, क्वीन एलिजाबेथ वन ने। ये चार्टर किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ। जाइए भैया कंपनी स्टार्ट करिए और वहां पे अपना ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट करिए, ठीक। और ये स्टार्ट में जो चार्टर दिया गया था, ये दिया गया था 15 साल के लिए, 15 ईयर्स के लिए ये चार्टर मिला था। इसके बाद शुरुआत हो गई सेटलमेंट्स की। तो ये लोग पहुंच गए इंडिया। और इसमें देखिए क्या हुआ कि यहाँ आने के बाद तुरंत जो है इनको परमिशन नहीं मिला। इसमें छोटी सी स्टोरी है कि तुरंत इनको परमिशन नहीं मिला। 1609 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ये पहुंचे जहांगीर के कोर्ट में कि परमिशन दे दो भैया, एक फैक्ट्री खोलनी है आपके साम्राज्य में, कि सूरत में एक फैक्ट्री खोल लेते हैं, चलिए। ऐसा उन्होंने कहा कि सूरत में एक फैक्ट्री खोलनी है, परमिशन दे दीजिए, फरमान वगैरह जारी कर दीजिए। तो हुआ ये कि जहांगीर ने इसको भगा दिया। जहांगीर ने कहा हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए निकलो यहाँ से। तो उसको भगा दिया यहाँ से। फिर क्या हुआ, 1612 में एक थॉमस बेस्ट नाम का आदमी, थॉमस बेस्ट नाम का आदमी जो है वो इंडिया आया। और इसने क्या किया, पोर्टुगीज के जो पोर्ट्स थे या जो इसके शिप्स थे उसको तबाह कर दिया, ठीक है, कुछ शिप्स के साथ लड़ाई करके उसको तबाह कर दिया। और उसके बाद चला गया जहांगीर के कोर्ट में। और फिर उसने कहा ऐसा है भैया कि आपके जो पोर्टुगीज के जो शिप्स वगैरह थे जो ज्यादा हीरो बन रहे थे उसको हमने तबाह कर दिया है, और अब हमें परमिशन चाहिए, वो आपके लायक नहीं है, हम आपके लायक हैं। तो साहब हमको परमिशन दीजिए कि हम अपनी फैक्ट्री सेटअप कर पाए। ये जो बैटल हुआ था इसको एक नाम भी देते हैं, बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली कहते हैं इसको। और ये थॉमस बेस्ट नाम के आदमी ने जीत लिया था, किससे, पोर्टुगीज से, ठीक है। इसके बाद जहांगीर खुश हो गया कि भैया ऑब्वियस बात है कि पोर्टुगीज के साथ वो ठीक से नहीं लड़ पा रहा था और उसको इसने हरा दिया थॉमस बेस्ट ने। तो उसने कहा ठीक है ऐसा करिए, आप फैक्ट्री सेटअप करिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने क्या किया, अब यहाँ से देखिए इतनी कहानी बीच की गायब कर दी गई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि एक फरमान जारी किया गया जहांगीर के द्वारा। और ये इंग्लिश को परमिशन मिल गया कि 1613 में सूरत में अपना एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ले। 1613 में इसने फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लिया। बाद में फिर सर थॉमस रो पहुंचे जहांगीर के पास एम्बेसडर बन के, और ये थोड़ा बहुत सारी गिफ्ट वगैरह लेके आए थे जहांगीर को खुश करने के लिए। और फिर उन्होंने कहा कि अब जो है और भी जगहों पे फैक्ट्री बनाई जाएगी। फिर जहांगीर तो खुश था ही गिफ्ट वगैरह पाके, और फिर वो और भी खुश हो गया। उसने कहा ठीक है जहां जहां लगाना है लगा लो। फिर धीरे धीरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर में इसने क्या किया, फैक्ट्री लगाना शुरू किया, क्लियर। इसके बाद क्या हुआ, एक सेकेंड, ठीक है, ये कहानी हो गई। इसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे, ये तो मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि पुर्तगाल के चार्ल्स टू नाम के किंग ने क्या किया, अपनी बहन की शादी कराई। और उसकी बहन थी पुर्तगाल की बहन, पुर्तगाली ऑफिसर की बहन थी, और उसकी शादी हो गई चार्ल्स टू के साथ जो कि अंग्रेज था। और इसने क्या किया, दहेज में बॉम्बे बॉम्बे ही एक्वायर कर लिया, ठीक है, सेलेसिट आइलैंड लीज पे ले लिया। लीज पे ले लिया क्या, फिर दिया ही नहीं बाद में। और गेराल्ड ऑन्गियर ये पहले गवर्नर थे 1669 से लेके 1677 तक, ठीक। इसके बाद जॉब चार्नोक, इसके बाद क्या हुआ, एक सेकेंड, जॉब चार्नोक जो है इसने एक सूतनती नाम के जगह पे एक फैक्ट्री, सूतनती नाम के जगह पे एक फैक्ट्री स्टेब्लिश किया। और 3 विलेज थे वहां पे, सूतनती, कालीकाटा और गोविंदपुर, इन तीनों विलेज की जमींदारी एक्वायर कर लिया। और ठीक है, बाद में इसी तीनों को कंबाइन करके क्या बना दिया, कोलकाता। पहले तो कलकत्ता बना, बाद में फिर कोलकाता बना, ठीक, क्लियर हो गया। और फिर सूतनेसी को फोर्टिफाई कर लिया 1696 में।
और फिर ये सेटलमेंट फोर्ट विलियम्स के नाम से बाद में 1700 से जाना जाने लगा। ठीक है, चलिए तो इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में यहाँ तक। थैंक यू।